सर, चाहे मैं जो बाइडेन की बात करूं, चाहे मैं व्लादिमीर पुतिन की बात करूं, चाहे मैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बात करूं कर्नल साहब, या मैं शी जिनपिंग की बात करूं, अभी पुतिन के बारे में बोला कि एक बात है जो पुतिन बोलते हैं। मैं वो ग्राफिक ला सकते हैं प्लीज? क्या एक बात है वो पुतिन बोलते हैं, एक बात है जो बाइडेन करते हैं, एक चीज है जो ज़ेलेंस्की आके हर एक संसद के सामने बोलते हैं, लेकिन एक काम है जो शी जिनपिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इन चारों के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप क्लियरली बोलेंगे देखो इनके जो एक्शन है वो ये दिखाते हैं। पुतिन wants to get back यूक्रेन, अगर यूक्रेन नहीं तो कम से कम डॉनबास वाला एरिया ही है। बाइडेन पुतिन को अपनी जगह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है, जरा मतलब हिसाब से रहो। और उसके बाद फिर ज़ेलेंस्की तो कुछ कर नहीं रहे, आंख मार रहे। सर ये है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कर्नल साहब, जो बाइडेन जैसा नेता सो कॉल्ड अमेरिका का, मतलब अमेरिका अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और ये मानता है सबसे शक्तिशाली, है ना दर्शकों? बताइए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का शक्तिशाली नेता आखिरकार कर क्या पा रहा है? आप रोक तो पा नहीं रहे कर्नल साहब? देखिए, सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि अगर वो सबसे शक्तिशाली है और सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट है तो ग्राउंड पर आ क्यों नहीं रहे? आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्यों आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं जी हमारी फोर्सेस नहीं आएंगी, हम ग्राउंड पर नहीं आएंगे, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे? अगर आप सबसे शक्तिशाली हैं, आप एक तरह से मोनोपोली चला रहे हैं पूरी दुनिया में, आप आज कहते हैं कि पुतिन ने गलत किया कि किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया। चलिए जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या आपको भी हक था कि आप यूक्रेन को इंस्टिगेट करें कि नहीं जी तुम खड़े हो जाओ, रशिया के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं? भाई आप कर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, लड़ाई शुरू हो गई फॉर वट एवर रीजन, आपके बियॉन्ड कंट्रोल थी। आज आप बोलते हैं कि मैं 100 किलोमीटर दूर हूं यूक्रेन से, पोलैंड के बॉर्डर पर। क्यों भाई, क्यों हैं आप? वाई आर यू टीजिंग देम, वाई आर यू इंस्टिगेटिंग देम? आप अपने ट्रुप्स के साथ मिल रहे हैं, आपको आज याद आया है कि जो पोलैंड में आपके ट्रुप्स हैं उनको मिलना चाहिए? आप पहले तो नहीं गए। आप दिखाना क्या चाह रहे हैं? आप दिखाना यह चाह रहे हैं फौज भी मेरी यहां है, मैं तैयारी के साथ हूं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। आज नेटो का चीफ बोल रहा है, धमकी दे रहा है कि जी हम न्यूक्लियर ऑप्शन देखेंगे। भाई अगर आप न्यूक्लियर ऑप्शन देखें या ना देखें तो रशिया क्या चुप बैठा रहेगा? वो भी तो सर, मैं आपकी बात मानता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 3 दिन से यूरोप के दौरे पर हैं। 3 दिन से। जनरल दयाल, कल बाइडेन पोलैंड पहुंचे थे। दरअसल बाइडेन यूरोप में रूस को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं ताकि दुनिया में अमेरिका की तूती बोलती रहे। काहे की तूती भाई? बाइडेन को डर है क्या कि अगर रूस बढ़ेगा तो अमेरिका की चुनौतियां बढ़ेंगी? इसलिए बाइडेन रात दिन रूस की शक्ति को कम करने में लगे हैं। जनरल दयाल, सोचने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन बाइडेन अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे, बाइडेन अमेरिका को तो संभाल नहीं पा रहे। इनके दिमाग में चल क्या रहा है? व्हाट इज ही थिंकिंग? इज ही थिंकिंग स्ट्रेट? इज ही थिंकिंग राइट? क्या वो सही सोच रहे हैं? दर्शकों, मैं चाहता हूं आप टिप्पणी करें, कू करिए, बताइए मेरे को ये आखिरकार हो क्या रहा है? नाटो का विस्तार करके आपने रूस को सिर्फ पिंच किया। जनरल दयाल बताइए, क्या जो बाइडेन सोच रहे हैं वो ठीक है? जनरल दयाल, जनरल साहब देखिए जो बाइडेन बहुत सिंपल सोच रहे हैं और मैं समझता हूं कि वो भी अपने उसमें मकसद में सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो बाइडेन चाहते हैं, अमेरिका जो है, जिस दलदल में अमेरिका फंसा हुआ है, जिसमें उसकी इकोनॉमी फंसी हुई है, पोस्ट कोविड जो उसके हालात हैं, वो किसी तरह बदलें, टर्नओवर हो, दुनिया में हथियारों की दौड़ लगे और लोग उनसे हथियार खरीदें, उनकी जो कंपनीज हैं वो फिर से फ्लोरिश करें, अमेरिका फ्लोरिश करे और उसका जवान बिल्कुल जो वो लड़ाई लड़ चुका है, जो उनको लॉसेज हुए, ह्यूमन लॉसेज, जो कॉस्ट ऑफ ह्यूमन कॉस्ट जो है वो बिल्कुल कम की जाए। वो अपनी स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा आपको ऐश्वर्या, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि रशिया थोड़ा लंबा खिंचे ताकि रशिया कमजोर पड़े। जब रशिया कमजोर होगा तो कुछ साल बाद अमेरिका फिर से यही करेगा जो कर रहा है। तो वो ये सोच के और यूरोप को कहीं ना कहीं वो इकट्ठा करके लड़ाना चाहते हैं।